हेलो डियर स्कॉर्पियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ये आपके मार्च की मंथली रीडिंग होने वाली है। सो इसमें आपका करियर प्लस लव दोनों चीजें कवर होंगी। सो अगर आप एक्सक्लूसिव लव रीडिंग देख रहे हैं वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। आप वीडियोस के सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको अपनी रीडिंग मिल जाएगी। ओके, गुड न्यूज एक और मैं आज शेयर करूंगी। आप बोल रहे होंगे हर चैनल पे हर बार ये न्यूज शेयर करती है। गुड न्यूज ये है कि मैंने मेंबरशिप अपने चैनल पर स्टार्ट करी है। एवरी फ्राइडे और सैटरडे मैं रात के 10:30 बजे यानी कि 10:30 PM IST ऑनलाइन जाऊंगी लाइव क्वेश्चन एंड आंसर के लिए। राइट, तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसमें, आप फ्री क्वेश्चन आंसर करवाना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप उस मेंबरशिप को लेके मेरे साथ लाइव Q&A में ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज और कल रात मैं लाइव Q&A के लिए आपसे मिलूंगी, इसलिए सब्सक्राइब और मेंबरशिप लेना ना भूलेगा। तो चलिए लेट्स सी कि मार्च का महीना आपके लिए कैसा होने वाला है स्कॉर्पियो। ओके, क्या बात है, आपके तो कार्ड्स आ ही जा रहे हैं। किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में लग रहे हैं। ओके, ऑलराइट, आई नो कि आपको अभी सारा स्प्रेड दिख नहीं रहा, बट आई एम गोइंग टू शो इट टू यू। यस, हर्ट की एनर्जी तो 100% आपकी आ रही है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। लेट मी शो यू। आपके पहले वीक में आए हैं 4 ऑफ मून्स एंड द 1 ऑफ सन्स। ना ये आप कैरी कर रहे हैं कोई हर्ट की एनर्जी, कोई पास्ट अबैंडनमेंट की एनर्जी, जैसे कि किसी ने आपको छोड़ दिया हो, ब्लॉक कर दिया हो, एक्सप्लेनेशन ना दी हो, राइट, गोस्ट कर दिया हो, एक वैसी एनर्जी नजर आ रही है। सो डेफिनेटली आप उसी एनर्जी में जी रहे हैं, या एटलीस्ट आप जब मार्च एंटर करेंगे तो आपकी अभी भी थोड़ी सी नेगेटिव हर्ट एनर्जी होगी। राइट, आप उस एनर्जी से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं और आप अपनी एक नई जिंदगी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्पेशली आपके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करता है। सो 1 ऑफ सन्स बहुत अच्छा कार्ड आपका आया है, वो बात करता है न्यू बिगनिंग्स की। राइट, ऐसी न्यू बिगनिंग्स जो आगे जाके आपको काफी स्टेबिलिटी और खुशी भी देने वाली है। सो अगर आपके पास्ट में चीजें अच्छी नहीं हुई, किसी के साथ एंडिंग हो गई, किसी के साथ नहीं बनी, तो घबराइए मत। आपकी जिंदगी का अंत नहीं है वो, आपकी नई शुरुआत न्यू बिगिनिंग में होता हुआ देख रही हूँ। लेट मी क्लैरिफाई कि ये रिकंसिलेशन का कार्ड बनता है कि नहीं। 1 ऑफ सन्स प्लीज। यस, तो ये रिकंसिलेशन का कार्ड नहीं है, ये एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है, विच मीन्स किसी नए इंसान के साथ आपकी शुरुआत होता हुआ देख रही हूँ। और अगर हम आपके करियर की बात करें, अगर आप लोग एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, कोई नया काम डालने का सोच रहे हैं, कुछ नया करने का सोच रहे हैं, राइट, तो वो भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये एंटरप्राइज का कार्ड भी होता है। राइट, ये ट्रेड का कार्ड भी होता है। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ आप लोग बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, अगर बिजनेस में आपको पास में किसी ने धोखा दिया, पैसे फंस गए, कोई ऐसी सिचुएशन हुई, आप फिर से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं। ये आपके कार्ड्स कहना चाह रहे हैं। सो स्कॉर्पियोस, बहुत अच्छी बात है। सेकंड इज 7 ऑफ मून्स एंड हैंगमैन। अगेन हैंगमैन बात करता है स्टक एनर्जी की, अगेन हैंगमैन बात करता है पास्ट एनर्जी की। तो सी मुझे लगता है किसी सिचुएशन से, किसी पर्टिकुलर इंसान पे आपने कुछ हद से ज्यादा ट्रस्ट कर दिया था। राइट, इसलिए कहीं ना कहीं आपको शॉक भी बहुत बड़ा लगा है कि आप उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे, कि अरे हमारी तो शादी तक बात पहुंच गई थी, इसने मुझे पहले ही छोड़ दिया। राइट, या मैंने इसको सच ट्रस्ट करके इतना सब कुछ बता दिया लेकिन उसने मेरे को धोखा दिया। तो हैंगमैन बेसिकली एक बैक स्टैबिंग का कार्ड होता है, एक धोखा देने का, एक बिट्रे की एनर्जी का होता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि विद द 5 ऑफ मून्स हियर आपने किसी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। राइट, फैंसीज, आपने जैसे कहते हैं ना, किसी से मिलते ही आपने प्लान बना लिया, हाँ मेरी तो इससे शादी होगी, मैं तो बहुत मजे करूंगा या करूंगी, मेरी लाइफ तो परफेक्ट होगी, ये मुझे परफेक्ट बंदा मिल गया, बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट कर दिया, बहुत जल्दी, जिसे कहते हैं ना सपने सजा लिए, ये सपने सजाने का कार्ड होता है। तो डेफिनेटली हर्ट तो होना ही था।
आपने इम्पल्सिवली मुझे लगता है कोई डिसीजन ले लिया है, किसी से मिलते ही आपने उसको ट्रस्ट कर दिया, राइट? कोई नया दोस्त बना, उसको पैसे दे दिए, कोई नया काम स्टार्ट हुआ, आपने आँख बंद करके इन्वेस्ट कर दिया। कोई ऐसी गलती आपसे हुई है पास्ट में जिसका भुगतान या जिसका जिसे कहते हैं ना हर्ट आप में आप अभी भी जी रहे हैं। तो हैंगमैन आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी सिचुएशन जैसी वो है। और अगर अभी तक वो नहीं हुआ आपके साथ, ऐसा जैसा कि मैं बोल रही हूँ, मार्च में पॉसिबिलिटी है कि आपको धोखा मिले, राइट? हैंगमैन ये कह रहा है एक्सेप्ट कर लो जैसी भी सिचुएशन है। अगर इंसान ने धोखा दिया, चीट करा, बिजनेस में या पर्सनल लाइफ में, एक्सेप्ट करके ही आप मूव ऑन कर पाओगे। सो मूव ऑन का कार्ड है क्योंकि आपने शायद बहुत समय इस नेगेटिव और लो वाइब में, लो एनर्जी में बिता लिया है। सो ट्रस्ट मत करो उस इंसान का, उस इंसान को छोड़ दो। उसके साथ दोबारा बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, दोबारा हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है, दोबारा फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप रखने की जरूरत नहीं है। इसको एक्सेप्ट करके आपको मूव ऑन करना होगा। ओके स्कॉर्पियोस, कमिंग टू द थर्ड वीक, यू गॉट द एट ऑफ स्फेयर्स एंड द फोर्टिट्यूड। अगेन ओवरथिंकिंग का पैटर्न, ओवरथिंकिंग का पैटर्न, ओवरथिंकिंग का पैटर्न। आप सिचुएशन को आगे बढ़ा सकते हो स्कॉर्पियोस, आप मेरे ख्याल से एक्सेप्ट करके मूव ऑन कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग है वो ओवरथिंकिंग और स्टक एनर्जी में ही है। आपको खुद पे ही मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आपको स्ट्रेंथ और करेज का कार्ड आया, राइट? आपको थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना हिम्मत दिखानी पड़ेगी। मार्च में आपको स्ट्रेंथ एंड करेज के साथ आगे बढ़ना है क्योंकि आपकी आगे की लाइफ में अच्छी देख रही हूँ, बट आप कहीं ना कहीं अगर उस स्टक एनर्जी में ही रहोगे, नेगेटिव थिंकिंग में रहोगे, सैडनेस की थिंकिंग में रहोगे, अरे उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अरे यार ऐसा हो गया, अरे यार बिजनेस में लॉस हो गया, अरे यार उसने धोखा दे दिया, अरे यार दोस्त ने ऐसा कर दिया, अगर आप कॉन्स्टेंटली ये बोलते रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, राइट? तो कार्ड्स आपको बार-बार मूव ऑन करने के लिए बोल रहे हैं, तो इसलिए आपको कहीं न कहीं खुद में ही वो विल पावर ढूँढनी पड़ेगी, खुद में ही जिसे कहते हैं ना वो हिम्मत ढूँढनी पड़ेगी कि आप अपने आप को आगे बढ़ा सको। अगर आप इस नेगेटिव पैटर्न से बाहर निकलते हो, ओवरथिंकिंग स्टॉप करते हो, तो मैं आपको आगे बहुत ज़्यादा पावरफुल और अथॉरिटेटिव पोज़ीशन में देख रही हूँ। पैसे चले गए, आगे और बना लोगे, घर चला गया, आगे और बन जाएगा। तो आपको डेफिनिटली जॉब में जो भी लॉस हुआ है, पोज़ीशन खा गया कोई, जिसे कहते हैं ना कोई कॉलीग या अच्छी जॉब नहीं मिली, जो भी आपकी लाइफ में हुआ है, आपको आगे मैं बढ़ता हुआ देख रही हूँ। पावर एंड अथॉरिटी आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन आपको कहीं न कहीं अपने दिमाग के नेगेटिव एनर्जी में से बाहर निकलना पड़ेगा, ओके? कमिंग टू द लास्ट वीक, आपका कहता है सिक्स ऑफ स्टार्स, द जजमेंट कार्ड। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट कार्ड कार्ड ही बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस का है, राइट? तो मार्च में आपको ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने होंगे जहां आपको फ्रेंडशिप्स हो सकता है तोड़नी हो, रिलेशनशिप तोड़ने हो, किसी के साथ कांटेक्ट कंप्लीटली खत्म करना हो, बिजनेस कांटेक्ट खत्म करना हो क्योंकि उस इंसान ने आपको धोखा दे दिया, राइट? और ऐसे बड़े डिसीजन जहां आप अपने आप को खुद एक डार्क होल में से खींच के निकालोगे और आगे की तरफ धक्का दोगे, ये आपको करना पड़ेगा। सो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कोई भी नया काम करने से पहले, कोई भी नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले फूक फूक के कदम रखना है। प्रोज एंड कॉन्स चेक करना है, बैकग्राउंड चेक करना है, सारी चीजों को अकाउंट में लेके फिर आपको एक फैसला करना है, राइट? नाउ अगर आप अपने आप को बचा सकते हैं खुद की नेगेटिव थिंकिंग से और अपने आसपास के नेगेटिव लोगों से, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ आगे बढ़ जाएगी। जैसे कि मैंने कहा, कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, आपकी प्रमोशन आगे लिखी हुई है, आपका नया बिजनेस आगे लिखा हुआ है, न्यू रिलेशनशिप्स आगे लिखे हुए हैं, राइट? आपको बहुत ज्यादा अथॉरिटी और पावर भी आने वाली है, बट आपको अपने आप को इस डार्क होल में से बाहर निकालना है। नाउ न्यू गुड न्यूज भी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। सो स्कॉर्पियो, हो सकता है आप किसी एक्वेरियस या कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग से डील कर रहे हो, या आपके अपने बर्थ चार्ट में एक्वेरियस या कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग हो। मैं देख रही हूँ कि आपको किसी की तरफ से प्रपोजल आ सकता है, या ये बिजनेस का ऑफर हो सकता है, प्रमोशन का ऑफर हो सकता है, जॉब का ऑफर हो सकता है, या कोई शादी या रिलेशनशिप का प्रपोजल भी हो सकता है, या आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं, राइट? आपकी पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है। ये गुड न्यूज फर्टिलिटी प्रेगनेंसी का भी कार्ड हो सकता है। पास्ट में अगर आपने स्ट्रगल किया है इससे, तो अब आपका गुड न्यूज भी आएगी। तो ओवरऑल जैसे कि आप देखोगे, ऊपर नीचे आपके कार्ड इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि आपका दिमाग ऊपर नीचे चल रहा है, बाकी आसपास की सिचुएशन बहुत क्लियर है। हर्ट हो गया, खत्म कर दो, कॉन्टैक्ट खत्म कर दो, तोड़ दो रिश्ता। आप उसी के बारे में सोचने की क्या जरूरत है, क्या फायदा है, उससे कुछ नहीं होगा, राइट? उससे आपका मानसिक संतुलन बिगड़ेगा। सो सोचने की जरूरत नहीं है, स्टेप आगे लेना है, हमें एक्सेप्ट करना है, हमें मूव ऑन करना है। न्यू बिगनिंग्स हमारा वेट कर रही है, प्रमोशंस हमारी वेट कर रही है, न्यू बिजनेस, न्यू रिलेशनशिप्स हमारा वेट कर रहे हैं।
तो हम क्यों आगे ना बढ़े, राइट? सोच समझ के डिसीजन लेंगे, आपको बहुत फायदा होगा। गुड न्यूज इज अराउंड द कॉर्नर, प्रमोशंस, फर्टिलिटी, रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग विच इज गुड इज अराउंड द कॉर्नर। आपका वेट कर रहे हैं, बस सब्र कर रहे हैं कि कब आप अपने ही नेगेटिव पैटर्न से बाहर निकलें और अपनी नई शुरुआत करें, राइट? सो स्कॉर्पियोज, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये महीना, जैसे कि मैंने आपको मैसेजेस दिए हैं, ऐसा होने वाला है आपके लिए, तो आपको प्रिपेयर होके चलना है। जितनी जल्दी एक्सेप्ट करके मूव ऑन कर लेंगे, जितनी जल्दी कट ऑफ कर लेंगे ऐसे लोगों को, तो सक्सेस 100% आ जाएगी। जहां आप अपने आप में, जैसे कहते हैं ना, ओवर थिंकिंग के पैटर्न में लगे रहोगे, उतनी ही आपकी ग्रोथ की स्पीड स्लो हो जाएगी। इसीलिए एक्सेप्ट, मूव ऑन, और डेफिनेटली बेटर अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही हैं। जैसे जैसे मंथ बढ़ता रहेगा, मार्च के एंड में पहुंचेंगे, आपको ऑटोमेटिकली बेटर फील होने लग जाएगा। ओके स्कॉर्पियोज, तो अच्छा महीना है, बस थोड़ा सा सतर्क रह के चलना है, पास्ट के हर्ट से आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली नई अपॉर्चुनिटीज, नए रिलेशनशिप्स आपका वेट कर रहे हैं। अगर आपने मेरी रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एक और गुड न्यूज है कि मैंने एक इंग्लिश में भी चैनल स्टार्ट किया है, जिसका नाम है द मोक्षा टैरो इंग्लिश। तो उसको भी या तो आप मेरी बायो से लिंक लेके सब्सक्राइब कर लीजिए, या सर्च करके प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज वो भी मेरा ही चैनल है, राइट? अगर इस रीडिंग के बाद आपके मन में अभी भी कोई सवाल रह गए हैं, अगर आपको लग रहा है मैम मेरे को ये क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है, ये जनरल रीडिंग है, राइट? तो आप स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए मेरे साथ रीडिंग बुक करा सकते हैं। ब्लॉकेजेस लग रही है अपनी लाइफ में, एक रिचुअल भी बुक करा सकते हैं। आपको क्या करना है, या तो आप मुझे ईमेल कीजिए aastasharma842@gmail.com पे, या मुझे इंस्टाग्राम द मोक्षा टैरो पे डीएम भी करके रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, सो लाइव चैट के लिए मैं आप लोगों को मिलूंगी आज रात 10:30 बजे। प्लीज बी देयर। फ्री क्वेश्चन आंसर राउंड हम करेंगे आधे घंटे के लिए। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू सून, बाय बाय।